तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस। और भाई पिछले वाले मैच में, मतलब पिछली बार जब मेरी मास्टर से मैच मेकिंग हुई तो उसमें मास्टर मेरे को मार देता है, और आप लोग उसके बाद भाई इंस्टाग्राम पे लाइव में और वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप बदला कब लोगे। तो फाइनली इस वाले मैच में हम बदला लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए पोचिंग की में क्या हुआ। जैसे ही मैं उतरा सबसे पहले मेरे को UMP45 मिली। अब हो सकता है कि मास्टर यहीं कहीं उतरा हो, तो अगर मेरे को पहले गन मिलती है तो भाई मैं पहले ही रश कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाला घर लूटा, और सही बताऊं तो पिछले बार जब मास्टर से मैं मरा तो कमी थी एक अच्छी गन की। M4 और UZ का क्लोज रेंज में भाई कोई कॉम्बो है ही नहीं, लेकिन जो भी है यहाँ पर मुझे SKS मिली। और मुझे ये बात पता नहीं कि मेरे हाथ में भी SKS है। इस वाले घर में बंदा, मैं घुसा, लेकिन भाई साहब इस बंदे की किस्मत इतनी ख़राब कि इसको कोई भी गन नहीं मिली। अब यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान किल फीड पे था, क्योंकि अगर कोई बंदा AKM से मारता है और सामने लिखा है MGC मास्टर, तो मतलब ये कि उस बंदे को मास्टर ने मारा है। तो मैं जैसे ही किल फीड देखा कि तभी पता चला कि MGC मास्टर ने भैया किसी को बैरल से मारा है। अब आसपास बैरल तो नहीं चली, लेकिन फिर भी भाई मैं अभी गेम को हल्के में नहीं ले सकता। अब इसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ा और फाइनली मुझे मिली AKM। और हाँ भाई, अब क्लोज रेंज फाइट में जीतना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि AKM के हेड पड़े वहीं बंदा फिनिश। तो इसके बाद में जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा तभी सामने एक बंदा। अब भाई हो सकता है कि यही बंदा मास्टर हो। वैसे तो बेसिकली वो पीले कपड़े पहनता है, लेकिन भाई जो बंदा UZ लेके खेल सकता है वो कपड़े भी बदल सकता है। तो मैं इस घर में ऊपर आया, जैसे मैं यहाँ आया भाई मैंने देखा वो बंदा ग्रेनेड कर रहा है, मैं पीछे कूदा। अब जब भी भाई ऐसे बंदे आपको मिल जाए ना तो सोलो में रोटेशन लेके मारो। हो सकता है कि रोटेशन लेते समय आपको कोई और भी मार दे, लेकिन यही समय सही में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। जो भी मैं सबसे पीछे आया, यहाँ पर एक ग्रेनेड मेरे को भी मिला। यहाँ पर फिर से MGC मास्टर ने एक बंदे को मारा, किल फीड में देखा, और भाई सही में लड़ाई से पता चल रहा था कि वह बंदा मतलब यहीं कहीं मेरे आसपास है। फिलहाल मेरी नज़र इस वाले बंदे पे। भाई पोचिंग की में सही में आज बहुत बंदे थे। फाइनली जैसे मैं यहाँ पर आया, अब इसके बाद में मुझे आगे रश करना ही था। तो जैसे ही मैं यहाँ से कूदा तभी पीछे से अब ये एक रियल बंदा था जो कि बॉट को मारने के लिए गया हुआ था, लेकिन जो भी है यहाँ पर मैंने इसको मार दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ से आगे बढ़ा, घरों के गेट तो खुले हुए थे, मतलब बंदा तो यहाँ आसपास था। अब जो भी है मैंने जान को हथेली पर रखा और आगे रश कर दिया। अब इसके बाद मेरे को सामने से फुटस्टेप की आवाज़ आई, लेकिन थोड़ी देर बाद भाई उनकी लड़ाई छिड़ गई, तो मैंने ऐसे में आगे रश कर दिया। अब जैसे इस बंदे को मारा तभी वहां पर एक और बॉट आता है, और देखिए लेकिन भाई इसको किसी और ने UMP45 से मार दिया। अब मैंने जब मैप में देखा तो उस बंदे ने उसे राइट से मारा, ब्लू वाले घर से। मैं आपको बताता हूँ कौन से घर से, उस वाले घर से। तो सबसे पहले मैं प्रोन हुआ और आगे बढ़ा। अब मैं चाहता तो इस बंदे को ग्रेनेड मार सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो एग्जैक्ट किस वाली विंडो में है। तो जैसे मुझे स्पॉट करा तभी अब ये तो एक बॉट था। जैसे इस वाले बॉट को मारा तो मेरे घर में एक बंदा आया, मगर भाई ये भी एक बॉट था। अब अगर मैं इस क्रेट को लूटता हूँ तो वो बंदा मेरे को वहाँ से इजी एंगल लेके मार देगा। अब इसलिए मैंने लिया भैया एक रोटेशन, और रोटेशन आप लोगों को पता है कि हर बार सही में कमाल की चीज़ है। और यहाँ पर देखिए सही में क्या ही परफेक्ट एंगल मिलता है। अब सही बताऊँ तो मैं कभी भी इतना डर के नहीं खेला सोलो में, क्योंकि हाँ तो भाई बात इज्जत पे आ गई थी कि कल जो कमेंट्स पढ़े, मतलब सही में। अब सामने मेरे को बंदे का हेड तो दिख गया, मैं रिस्क ले सकता था पूरा हेड में मारने का, लेकिन वो बंदा बच के जा सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पर फैसला किया मैं ग्रेनेड करूंगा, और फाइनली ये मारा गया। अब जैसे इस वाले बंदे को मारा तो मेरे को सही में अभी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मास्टर कहीं आसपास ही ना हो, बस मेरे पे घात लगा के ना बैठा हो। लेकिन सही में ऐसा लग रहा था कि मास्टर अभी तो मेरे पास में नहीं है, क्योंकि अब मेरे को कोई भी गोली की आवाज़ नहीं आ रही थी और ना ही कोई बंदा दिख रहा। फाइनली इसके बाद मैंने बहुत सारे थ्रोएबल्स लूटे। अब थ्रोएबल्स इसलिए क्योंकि भाई सोलो में ग्रेनेड मॉली जितने हो ना सही में उतना ज़्यादा मज़ा है। तो सब कोचिंग की लूटने के बाद में अब मेरे को चाहिए थी एक गाड़ी और रश करना था मास्टर की तरफ। पर जैसे ही मैं इधर की तरफ आया तभी मेरे को भाई मिलिट्री की तरफ से एक बग्गी आती दिखाई, और सही में अब मेरी फट गई कि भाई मास्टर ने मेरे पे कर दिया रश।
बॉट फायर दिया, ये बंदा रुक भी गया। मगर भाई एक बार फिर से ये मास्टर नहीं था, लेकिन जो अगली फाइट है वो भाई कंफर्म मास्टर से है, मैं सही में बता रहा हूँ इस बार। तो अब तुम ये देखना कि हमारी फाइट कितनी लंबे चलने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई गाड़ी थी नहीं, इसलिए मेरे को जोन जाना था। और भाई सही में इस गाड़ी को लेके मैं कम से कम 5 मिनट भगता रहा, मतलब ये इतनी धीरे चल रही थी। फाइनली मैं यहाँ पर आया। अब जो मेरे पे गोली चलेगी, तुम उस बंदे के बस कपड़े देखना और बताना कि वो कौन है। भाई ये मास्टर ही है, मैंने सबसे पहले कवर लिया। अब हो सकता है कि वो यहाँ पे ग्रेनेड कर दे, इसलिए मैंने पहले ही ग्रेनेड की पिन खींच दी। लेकिन उसे पता था कि जब मैं हूँ, उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि वो मैं ही हूँ, इसलिए भाई साहब वो भी इधर से उधर रोटेशन लेने लग गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आया। अब मुझे पता है कि वो भी ग्रेनेड कर सकता है, और कहीं ना कहीं भाई मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खेला हूँ, तो उसे मेरे ग्रेनेड फेंकने की टैक्टिक्स भी कहीं ना कहीं पता चल चुकी हैं। मैं इधर आया। अब मैं जिधर भी ग्रेनेड की पिन खींचूं, लेकिन वो भाई एक जगह रुक ही नहीं रहा था। अब मैंने यहाँ पर पूरा टीपीपी का यूज़ किया। भाई जैसे मैं यहाँ पर आया, अब मेरे को आवाज़ आ रही थी कि वो क्लियरली इधर से उधर घर बदल रहा है। भाई तभी ये ग्रेनेड, अब सही में डर लगना स्टार्ट हो गया कि हाँ मास्टर ही कन्फर्म है। फिलहाल मैंने एक ग्रेनेड की पिन खींची। अब मैं उसे स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था डिफरेंट एंगल से, और भाई वो उधर से लगातार ग्रेनेड कर रहा था। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, लेकिन तभी मास्टर इधर गया। फिर जैसे मैंने इधर जाके ग्रेनेड की पिन खींची, तो मास्टर उधर भाग गया। मतलब सही में अब ये सदी की सबसे इंटेंस फाइट चलने वाली है। और भाई अगर मैंने आज ये बदला ले लिया ना, तो बस आप लोगों को एक लाइक ठोकना है, और जो भी नए हो चैनल पे एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, भाई मैंने देखा मास्टर मेरे पे ग्रेनेड कर रहा है, मैं यहाँ से भागा। भाई खतरनाक। अब यहाँ पर मैंने बैठ के बैंडेज लगाई, बूस्टर भी लगाने का सोचा, लेकिन मुझे पता था कि दूसरा ग्रेनेड ना आ जाए, इसलिए मैं भाग के सबसे पहले पीछे कूदा। अब यहाँ खड़े होकर मैंने ये एड्रेन लगाई भाई। फिलहाल इसके बाद मेरे पास एक और ग्रेनेड था, तो मैं सबसे पहले पीछे आया सिचुएशन को थोड़ा सा हैंडल करने के लिए। लेकिन जैसे ही पीछे आया, तभी पीछे से एक और गाड़ी आ गई। अब मास्टर का ध्यान उस बंदे पे, इतने में नीचे आ गया। अब उसे भी यह बात बताई कि मैं उसी के घर में नीचे हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। फिलहाल मैंने ग्रेनेड लिया, लेकिन भाई यहाँ से अगर मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, इतनी देर में वो मेरे को मार देगा, क्योंकि उसके हेडफोन भी भाई बहुत अच्छे हैं। फिलहाल मैं बाहर कूदा, ग्रेनेड की पिन खींची, यहाँ फेंका, लेकिन मास्टर बाहर कूद गया। फिर वो अंदर आया। लो भाई अब तो कंफर्म ही होगा कि ये वही है, मतलब देख रहे हो भाई। फिलहाल अब तो भाई मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला था, मैं यहीं खड़ा रहा। अब मास्टर मेरे से और बात करना चाहता था, लेकिन भाई मैं बिल्कुल भी अपने मतलब समझ रहे ना एम से हटना नहीं चाहता था कि बस मुझे मारना है कैसे भी करके। फाइनली जोन आ गया, मैंने यहाँ पर बूस्ट किया, और मास्टर ने यहाँ पे बूस्टर लिया, और उसके बाद में बस भाई अब स्क्रीन पे नज़र गाड़ के रखना। लो भाई अबे यार हेडशॉट कैसे लग गया। तो भाई अब जाओ और मास्टर को कमेंट करो कि स्कोर 1v1 का हो चुका है, लेकिन भाई आपको इस बार यूजी लेके जानी थी। कमेंट करना है कि मास्टर भाई यूजी क्यों नहीं लेके गए। तो फिलहाल अब ये वाला स्कोर 2-1 का भी होगा, मतलब जल्दी हो सकता है। कल हम दोबारा से एक बार, अब हम जानबूझ के मैच मेकिंग करेंगे, क्योंकि हम मतलब बस ये देखेंगे कि होता क्या है। जैसे ही मास्टर को मारा भाई, मेरे को मैसेज में बधाई आने लगी कि भाई अच्छा मारा, ये मारा, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे। फिलहाल मैं जैसे ही यहाँ पर आया, एक बंदा
भाई डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ, फिर मारो। ये सही में एक कमाल की टैक्टिक है। तो भाई मास्टर को मारा। अब एक बार तुम सब लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और मज़ा आया हो ना तो भाई सही में एक लाइक करना। अब फिलहाल उसके बाद मैं यहाँ से निकला। भाई कतई लिट ये बंदा, पता नहीं कैसे इसको गोलियां नहीं पड़ी, लेकिन जो भी है अब इस पर रश करना तो बंदा था। मैंने 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया और वो ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा फूट चुकी थी। अब जैसे ही मैं यहाँ पर रुका, अब देखिए बस तुम देखो यहाँ पे होता क्या। भाई जल्दबाजी इतनी कि कुछ भी। फाइनली भाई मार दिया। अब सोलो में इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखानी पड़ती है क्योंकि केवल वही एक बंदा नहीं होता जिससे आप फाइट ले रहे होते हैं, हो सकता है कि आसपास वहीं लेटा हुआ। अब जैसे इस बंदे को मार के निकला तो मैं निकला एक यूएच की तरफ जो कि इधर से मेरे को क्रॉस करके निकली थी, मगर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तभी ये फायर के साउंड आए और भाई मैंने इस फायर को बस इसकी तरफ मैंने गाड़ी को मोड़ दिया। अब जैसे ही यहाँ रुका सबसे पहले मेरे को भाई एक बंदे के स्प्रे की आवाज़ यहीं से आई। अब मेरे को साफ साफ पता है कि ये बंदा वहीं कहीं है, तो मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, मगर मेरे हिसाब से इस बंदे ने गेट को बंद करके रखा था, इसलिए ये बंदा यहाँ पर नहीं मरता है। तभी एक और गाड़ी आई। अब मैंने यहाँ पर M4 को हाथ में लिया। भाई बहुत ज़्यादा। अब ये बंदा यहाँ से ऑलमोस्ट 1 HP गया है फिलहाल। अब ये देखिए ये बंदा यहाँ से इस वाले कमरे में आ रहा, और यहाँ पे आने का मतलब यही है कि भाई अब ये ग्रेनेड करेगा, इसलिए मैंने पहले ही एक ग्रेनेड की पिन खींच ली और भाई इसको भी फिनिश कर दिया। जैसे ही इसको मारा सबसे पहले मैं आया ये और ग्रेनेड उठाने के लिए, क्योंकि अब शायद मेरे पास ग्रेनेड ख़त्म हो चुके थे। इस बंदे को लूटा, मेरे को और भी ग्रेनेड मिले, लेकिन भाई इतने में ही जोन में भी जाना था मेरे को, और अभी और एक बंदा सड़क पार था। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अब मैं चलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी ये बंदा मेरे को दिखाई दिया। मैंने फिर से ग्रेनेड की पिन खींची। अब भाई यहाँ पता नहीं कैसे मेरी आंखों के आगे से ये बंदा गायब हो जाता है। मेरे को लगा ये बंदा यहीं पर है, लेकिन भाई वो इस वॉल के पीछे जा चुका था। फिलहाल भाई उस समय तो कुछ समझ नहीं आया, ये बात मेरे को एडिटिंग में पता चली कि वो बंदा उस दीवार के पीछे है। तो सबसे पहले मैं अंदर आया और अब मेरे को गाड़ी लेके बस यहाँ से निकलना था। तभी उस बंदे की आवाज़ आई, मैंने प्री फायर दिया, उसे पड़ी, एंड भाई क्या ही मारा, मतलब सही में। फिलहाल जो भी है भाई जोन का बहुत ही गंदा डैमेज, और सामने से एक बंदा पहले से ही जोन में मेरे लिए तैयार बैठा था। सही में अब ये मैच इतना इंटेंस होने वाला और इतना मज़ा आने वाला है आप लोगों को, सही में मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले गाड़ी को यहाँ इस पत्थर के कवर में लगाया और एक वी शेप बनाई। वी शेप बनानी इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको 2 या 3 साइड का जो है कवर मिल जाता है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर आया पूरा घूम के एक हाई ग्राउंड पे, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ आसपास कोई हो सकता है। तो जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए गए तभी देखिए सामने काला काला सा आपको कुछ दिखाई देगा। ये भाई ये बंदा, मतलब मैं वहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुका, अगर ज़्यादा देर रुकता ना तो ये बंदा मेरे को ईजी खा सकता था। फिलहाल उसके बाद मेरे को हाई ग्राउंड प्लस कवर, ये 2 चीज़ें चाहिए थी अगर सोलो में मेरे को ये मैच सर्वाइव करना है तो भाई मैंने यूएच को ठोक दिया यहाँ पर और एक बहुत ही अच्छा कवर बनाया। ये देखिए फिलहाल इस कवर को और भी अच्छा बनाने के लिए मैंने अपने राइट में, आई थिंक लेफ्ट में एक स्मोक कर दिया, और भाई जैसे ही स्मोक किया तभी भाई मेरे को ये रेंगता हुआ सांप दिखाई दिया। तो सबसे पहले मैंने सांप को मारा, लेकिन उसके बाद में मेरे को अभी और भी ज़्यादा चौकना रहना था। तो मेरे को लगा कि अब मेरे को जोन में निकलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठा, लेकिन भाई गाड़ी भी अब दम तोड़ चुकी थी, मतलब ये कि इसका फ्यूल ख़त्म हो चुका था। फिलहाल मैं यहाँ पर आया। अब इससे पहले कि मैं जोन में जाऊँ थोड़ी देर अगर मैं हाई ग्राउंड पर रहूँ तो ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक सांप भाई साहब पीछे बैठा हुआ अभी भी। मतलब सही में उसने क्या ही गन स्विच की। ये देखो M4 से मारा तो R90 स्विच भी कर दिया, लेकिन जो भी है मैंने यहाँ पर उसे स्पॉट किया। और भाई अब मैं इसको कहाँ मौका देने वाला था कि ये कार 98 को हार्ड स्कोप ऑन करके बैठा था, लेकिन जैसे इस बंदे को मारा ये बंदा तो स्पॉट हुआ, सामने ये बाइक भी दिखी।
तो मतलब ये है कि यहाँ पर एक और बंदा है। तो जैसे ही थोड़ी देर लेटा, इतनी देर में वो बंदा भाई यहाँ से भागने लगा। अब इसको मार दिया। इसके बाद जोन बचते हैं 2 बंदे। अब एक बंदा तो सामने हम लोगों को स्पॉटेड था, जो कि अभी प्रोन हुआ था, लेकिन दिक्कत ये थी कि अब जोन में कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि जो एक बंदा अभी तक हम लोगों को नहीं पता है वो भाई कहीं से भी खा सकता है। फिलहाल मैं नीचे आया। अब मैं इसमें पूरा चौकन्ना था, क्योंकि जो एक बंदा है ना वो आसपास कहीं भी हो सकता है। लेकिन इतनी देर में मैंने उस बंदे को स्पॉट करा था। भाई साहब जोन भी आ गया, मतलब सही में। लेकिन सबसे कमाल की बात ये रही कि जोन मेरे क्लोज ही था, मतलब अभी तक तो मैं जोन में था। यहाँ पर जैसे मैंने बूस्ट लगाया तभी मैंने देखा कि वो बंदा भाग रहा है। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है यार, उसे मिटाना ज़रूर कि ये बंदा भाग रहा था कि उछल रहा था, क्योंकि इसका नाम बंदूकबाज किंग है और प्लेन में कुछ बंदे मीटअप के लिए बोल रहे थे एंड में। तो बंदूकबाज किंग अगर आप उछल रहे तो सॉरी मेरे भाई, वरना तो मैंने आपको मार ही दिया था। फिलहाल इसके बाद जोन में एक ही बंदा बचता है। अब देखिए, एक बंदे को ढूंढने की सबसे अच्छी टैक्टिक है लास्ट जोन में कि ओपन में जाओ, अगर आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं तो, क्योंकि वो बंदा जैसे आप पे फायर करेगा, मतलब आप कवर में चले जाओ और इतनी देर में तो मतलब स्पॉट हो ही जाएगा। फिलहाल वो बंदा मेरे को भाई इस वॉच टावर स्पॉट हो चुका था। एंड भाई एक और डिलीशियस चिकन है। अब मतलब देखो, इस वाले मैच में सबसे खास बात है, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसमें चिकन मिला, बहुत ही इंटेंस, कुछ अलग ही जोन बना। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसमें मास्टर से बदला लिया, तो अपना जो स्कोर है अभी 1v1 का हो गया है। तो अगले मैच में देखते हैं कि हम इसे 2v1 का या 1/2 का कौन करता है, कौन जीतता है। और हो सकता है कि हम इस वाली वॉर में ना कुछ और यूट्यूबर्स को भी ऐड करें। तो बस मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस वीडियो के एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो देख के अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। मैं वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।